Bismillahirrahmanirrahim. This video is brought to you by Alpine Academy, subject Biology, class first year intermediate, syntax book board, Jamshoro. Biology. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 का जो टॉपिक है द बॉडी ऑफ फंगस उसको डिस्कस करेंगे। द बॉडी ऑफ फंगस। द बॉडी ऑफ फंगस कॉल्ड माइसीलियम कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर ब्रांच ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट्स कॉल्ड द हाइफी, सिंगुलर हाइफा। अगर फंगस के बॉडी को अगर हम देखते हैं तो उसकी बॉडी को जो है माइसीलियम कहा जाता है। फंगस की बॉडी को ही माइसीलियम कहा जाता है, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स पे या ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर्स पे जो ब्रांच्ड होती हैं उन पर मुश्तमिल होता है। जैसे कि फिलामेंटस जिसको हम कहते हैं, तो उन स्ट्रक्चर को जो ट्यूबुलर लाइक होते हैं या थ्रेड लाइक होते हैं, सिलेंडर लॉन्ग जो स्ट्रक्चर होता है उनको हाइफी कहा जाता है। अगर एक से ज़्यादा हो तो उनको हाइफी कहेंगे, अगर एक हो तो उसको हाइफा कहेंगे। Hyphae separate extensively over the surface of substratum. जो हाइफी है वो फैले हुए होते हैं किसी भी सबस्ट्रेट के सरफेस पे, उसके ऊपर ये फैले हुए होते हैं। Chitin is their wall is more resistant to decay than are cellulose and lignin which make a plant cell wall. इनकी जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी हुई होती है, जिसकी वजह से ये जो है इजीली डिके नहीं हो सकते हैं। इनकी तोड़फोड़ जो है वो इजीली नहीं हो सकती है एज कंपेयर टू सेल्यूलोज, क्योंकि सेल्यूलोज जो है वो प्लांट के जो सेल वॉल हैं वो सेल्यूलोज से बनी हुई होती है और लिग्निन से बनी हुई होती है, जिनको इजीली जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, डिकम्पोजर्स वगैरह है, उसको डिके करते हैं, उसको डिकम्पोज कर लेते हैं। लेकिन जो फंजाई है उसकी सेल वॉल काइटिन से बनी हुई होती है और इसमें जो है ये खासियत होती है कि ये इजीली डिके नहीं हो सकती। हाइफी में भी सेप्टेट और नॉन सेप्टेट। हाइफी जो है वो सेप्टेट भी हो सकती है, नॉन सेप्टेट भी। अब सेप्टेट और नॉन सेप्टेट क्या है ये देखते हैं। Septate hyphae are divided by cross wall called septa, singular septum, into individual cells containing one or more nuclei. अच्छा, तो सेप्टेट हाइफी जो है वो ऐसे हाइफी को कहते हैं जिनमें जो है क्रॉस वॉल्स या फिर इनमें इनके बीच में जो है कोई वॉल पाई जाती है, जिनको सेप्टा कहा जाता है। अगर एक हो तो उसको सेप्टम कहेंगे, एक से ज़्यादा हो तो उनको क्रॉस वॉल को सेप्टा कहेंगे। इनकी जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इनकी बॉडी होती है या ट्यूबुलर इनकी जो बॉडी होती है वहाँ पे सेप्टा पाए जाते हैं, जिसकी बिना पर इनके जो सेल्स हैं वो एक दूसरे से इनमें बीच में कोई दीवार होती है, सेल्स के एक दूसरे के बीच में हाइफी में दीवार होती है, और हर सेल के अंदर जो है एक या एक से ज़्यादा वहाँ पे न्यूक्लियाई जो है वो मौजूद हो सकते हैं। वहाँ पे एक सेप्टम में जो है एक न्यूक्लियाई भी मौजूद हो सकता है, दो भी हो सकते हैं या फिर मल्टीपल भी हो सकते हैं। Non-septate hyphae lack septa and are not divided into individual cells. जो non-septate hyphae होती हैं इनमें कोई सेप्टम मौजूद नहीं होता और ये जो है इंडिविजुअल सेल्स में डिवाइड नहीं होते, बिकॉज इनमें सेप्टम ही नहीं पाया जाता। इंस्टेड दीज आर इन द फॉर्म ऑफ एन elongated multinucleate large cell, और इनमें क्या होता है एक लॉन्ग इनके इनकी स्ट्रक्चर होती है, ट्यूबुलर इनकी स्ट्रक्चर होती है और वहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियाई जो हैं वहाँ पे मौजूद होते हैं। स्लाइड में देख सकते हैं कि जो सेप्टेट हाइफी और नॉन सेप्टेट हाइफी है इनमें क्या डिफरेंस पाया जाता है। सबसे पहले देखते हैं सेप्टेट हाइफी को। सेप्टेट हाइफा जो है इसमें सेल वॉल तो दोनों में ही होगा, न्यूक्लियाई दोनों में मौजूद होंगे, इनकी स्ट्रक्चर भी तकरीबन सेम ही होती है, लेकिन इनमें जो डिफरेंट जो पाया जाता है वो यही है कि जो सेप्टेट हाइफी है इनमें सेप्टम मौजूद होते हैं। अगर एक से ज़्यादा हो तो उनको हम सेप्टा कहेंगे, एक मौजूद हो तो उनको हम सेप्टम कहेंगे। तो ये एक वॉल की तरह का काम करता है, जिसकी बिना पर एज अ वॉल ये काम कर लेता है, जिसकी बिना पर दो सेल जो हैं वो एक दूसरे से अलग रहते हैं, और हर सेल में जो है वो न्यूक्लियाई जो है वो मौजूद होता है। वो न्यूक्लियाई जो है वो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है।
अभी इस डायग्राम में तो एक एक न्यूक्लियाई यहाँ पे दिखाया गया है सेप्टेट हाइफा में, लेकिन एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई भी यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं। लेकिन जो नॉन सेप्टेट हाइफा है, इसको अगर हम देखें तो इसमें जो है कोई सिम्टम नहीं पाया जाता। ये यहाँ पे जो है न्यूक्लियाई वो बिखरे हुए होते हैं और इनमें जो है कोई सिम्टम यहाँ पे मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई इंडिविजुअल सेल इनका नहीं बनता। सच हाइफी आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफी, यानी ऐसी हाइफी जिन जो मल्टी न्यूक्लिएट होती है उसको सिनोसिटिक हाइफी कहा जाता है। इन वी साइटोप्लाज्म मोर इफेक्टिवली डिस्ट्रीब्यूटिंग द मटेरियल थ्रू आउट, और इनमें जो है साइटोप्लाज्म जो है उसका जो मटेरियल है वो उसमें मूवमेंट रहती है, और इसमें जो है डिफरेंट जो मटेरियल्स हैं साइटोप्लाज्म में उसकी डिस्ट्रीब्यूटिंग इसमें होती है। Septa of many septate hyphae fungi have a pore through which cytoplasm flow from cell to cell, carrying the material to growing tips and enabling the hyphae to grow rapidly when food and water are abundant and temperature is favorable. सेप्टेट हाइफी में जो है हमने कहा था कि सेप्टा पाया जाता है, सेप्टेट फंजाई में जो है या सेप्टेट हाइफी का है या सेप्टेट फंजाई का है, एक ही बात है। इनमें एक पोर मौजूद होता है, एक सुराख मौजूद होता है जिसके जरिए साइटोप्लाज्म जो है वो फ्लो करता रहता है एक सेल से दूसरे सेल में, और यहाँ पे जो मटेरियल जो है वो भी फ्लो करते रहते हैं, क्योंकि जो मटेरियल जो होते हैं वो एम्बेडेड फॉर्म में साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होते हैं। जब इनको कोई फेवरेबल कंडीशन इनको मिल जाती है, इनको फूड मिलता है, इनको वाटर जो है वो अबंडेंट मिल जाता है, और इनके टेम्परेचर जो है जब फेवरेबल होता है तो वो वहाँ से इजीली हाइफी जो है वो रेपिडली ग्रो कर सकती हैं। ऑल पार्ट्स ऑफ फंगस ग्रोइंग थ्रू द सबस्ट्रेट आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, फंगस के जो तमाम पार्ट्स होते हैं वो सबस्ट्रेट में क्या कर सकते हैं, ग्रोइंग कर सकते हैं, और ये मेटाबॉलिकली ये एक्टिव होते हैं। Extensive spreading system of hyphae provide enormous surface area for absorption. हमने कहा था कि जो हाइफी जो होते हैं वो फैले हुए होते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर, तो इसका फ़ायदा ये भी है कि वो किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर, चाहे वो जो प्लांट की बॉडी है या कोई भी डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, तो वहाँ से वो इजीली अपने फूड को, अपने न्यूट्रिएंट्स को वहाँ पे वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं। Hyphae may be packed together and organized to form complex reproductive structures such as mushroom, puff balls, morels, etc. हाइफी जो है वो पैक्ड फॉर्म में भी हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, और ऑर्गेनाइज्ड भी ये हो सकते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि मशरूम्स वगैरह में, और पफ बॉल्स वगैरह और मॉडल्स वगैरह की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। विच कैन एक्सपेंड रैपिडली, जो इजीली जो है या ये एक्सपेंड हो सकते हैं, और ये रैपिडली क्या होते हैं, एक्सपेंड होते हैं, फैल जाते हैं वहाँ पे। यीस्ट आर नॉन हाइफल यूनिसेलर फंजाई, यीस्ट जो है वो नॉन हाइफल यूनिसेलर फंजाई है। All fungal nuclei are haploid except of transient diploid zygote that forms during sexual reproduction. तमाम जो फंगल न्यूक्लियाई जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन जो ट्रांजिएंट डिप्लॉइड जाइगोट होता है, जाइगोट जो होता है वो डिप्लॉइड होगा, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बन जाता है। न्यूट्रिशन इन फंजाई, फंजाई के न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ऑल फंजाई लैक क्लोरोफिल एंड आर हेट्रोट्रोफ्स, तमाम जो फंजाई होते हैं इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता और ये हेट्रोट्रोफ्स होते हैं। They obtain their food by direct absorption from the immediate environment and are thus absorptive heterotrophs. ये अपनी खुराक जो है वो डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के थ्रू लेते हैं, अपने जो किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर ये जहाँ पे ये फैला हुआ होता है वहाँ से ये अपनी जो फूड है वो ले लेता है बाय एब्जॉर्प्शन, और ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते हैं। मोस्ट फंजाई आर सेप्रोट्रॉप्स, बहुत फंजाई जो हैं, मोस्ट फंजाई जो हैं वो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। डिकम्पोजर्स ये होते हैं डेट ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, जो क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर्स की, और फिर वहाँ से वो अपनी खुराक ले लेते हैं। ऐसे फंजाई को कहा जाता है डिकम्पोजर्स, और सेप्रोट्रॉप्स इनको कहा जाता है।
They secrete out digestive enzyme which digest dead organic matter, and the organic molecules thus produced are absorbed back into the fungus. इनसे जो है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो सिक्रीट होते हैं, जिसकी बिना पर जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिक जो कॉम्प्लेक्स मैटर्स होते हैं वो डाइजेस्ट होते हैं, वो उनकी ब्रेकडाउनिंग हो जाती है। उसके बाद जो है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को क्या कर लेते हैं, उसमें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनसे। फिर इस तरह से फंजाई जो है उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी एब्जॉर्टिव इन नेचर होने का मतलब यही है कि पहले वो उनको इनके ब्रेकडाउन करेगा, लार्ज पार्टिकल्स को ब्रेकडाउन करने के बाद इनको सिंपलर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उनमें कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद वहां से इनको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। Saprobic fungi anchor the substrate by modified hyphae the rhizide। अच्छा, कुछ जो सेप्रोबिक फंजाई जो होते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड होते हैं, एक मॉडिफाइड हाइफी उसमें होती है जिनको राइजाइड्स कहा जाता है। वो ये रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी बिना पर ये किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। Fungi are the principal decomposer of cellulose and lignin, the main component of plant cell wall। फंजाई जो हैं वो डिकम्पोजर्स होते हैं सेलुलोज और लिग्निन के, क्योंकि ये जो मेन कंपोनेंट जो होते हैं प्लांट सेल वॉल के, इनको ये इजीली डिकम्पोज कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया जो है वो इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, ये जो सेलुलोज और लिग्निन है इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते, लेकिन फंजाई जो है ये काम इजीली कर लेता है। एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ फास्ट ग्रोविंग हाइफी प्रोवाइड्स इनॉर्मस सरफेस फॉर ऑब्जर्वेटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ पे फिर यही बात रिपीट हो गई है कि इनकी जो हाइफी है वो इजीली या फिर रैपिडली ये क्या कर लेते हैं, अपने आप को अपने जो फर्दर साइज जो है उनको एक्सटेंड कर लेता है, जिसकी बिना पर इनकी साइज जो बढ़ जाती है तो ये अपने जो सबस्ट्रेट है वहाँ से फूड को इजीली एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इनमें न्यूट्रिशन जो है वो इजीली वहाँ से वो ले लेता है। Saprobic fungi, along with bacteria, are the major decomposers of the biosphere, contributing to the recycling of the elements carbon, nitrogen, phosphorus, oxygen, hydrogen, etc. using by living things, used by living things। जो सेप्रोबिक फंजाई जो होते हैं, जब ये बैक्टीरिया के साथ मिल जाते हैं तो ये डिकम्पोजिशन का काम करते हैं, ये डिकम्पोजर्स बनते हैं। डिकम्पोजर्स जो बायोस्फीयर में जितने भी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो जिनके भी हो, उनको ये डिकम्पोज कर लेते हैं। फिर इनको रिसाइकल, ये एलिमेंट जो है वो रिसाइकल हो जाते हैं। इनमें जो है कार्बन शामिल है, नाइट्रोजन शामिल है, फास्फोरस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनमें शामिल हैं, जिनको बाकी जो लिविंग थिंग्स जो है इनको इजीली यूज कर सकते हैं। Some fungi are parasites, some are even predators, and still other are mutualist। फंजाई जो है कुछ पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, यानी ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स में रह के उससे खुद तो फ़ायदा हासिल कर लेते हैं लेकिन उसको नुकसान भी पहुंचा रहे होते हैं। इनमें कुछ जो हैं वो प्रेडेटर्स होते हैं, कुछ जो हैं म्यूचुअलिस्ट होते हैं, यानी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ ये अच्छी तरह निभा के बैठ जाते हैं। Parasitic fungi absorb nutrients directly from the living host cytoplasm with the help of special hyphal tips called historia। पैरासिटिक फंजाई जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने होस्ट से डायरेक्टली। ये उनमें क्या करेंगे, उनके साइटोप्लाज्म से क्या करेंगे, अपने न्यूट्रिएंट्स जो है वो वहाँ से हासिल करेंगे। एक स्पेशल इनमें स्ट्रक्चर होता है, एक हाइफा जो होता है, इनमें एक स्पेशल तरह की कोई स्ट्रक्चर होती है जो हुक लाइक होती है, उनको हिस्टोरिया कहा जाता है। उसके ज़रिए वहाँ से ये साइटोप्लाज्म में सक करेगा और इजीली अपना जो मटेरियल है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो वहाँ से ले लेगा। दे में बी ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव, ये जो है ऑब्लिगेट भी हो सकते हैं और फैकल्टेटिव भी हो सकते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स कैन ग्रो ओनली ऑन देयर लिविंग होस्ट एंड कैन नॉट बी ग्रोन ऑन अवेलेबल डेंड्रोट कल्चर मीडियम। ऑब्लिगेट पैरासाइट जो है वो सिर्फ अपने लिविंग होस्ट के अंदर जो है अपने लिविंग होस्ट में ये सरवाइव करता है, वहाँ पे ये ग्रो करता है, और ये किसी कल्चर मीडियम में जो है ये ग्रो नहीं कर सकता। Various mildews and most rust species are obligate parasite। बहुत सारे जो मिल्ड्यूज और रस्ट स्पीशीज जो होते हैं वो obligate parasites होते हैं।
Facultative parasite can grow parasitically on their host as well as by themselves on artificial growth media. और जो फैकल्टेटिव पैरासाइट जो होते हैं वो पैरासिटिक इन नेचर तो होते हैं, लेकिन ये अपने होस्ट में भी ये उनकी जो ग्रोथ है वो हो सकती है और आर्टिफिशियल मीडियम में भी ये ग्रो कर सकते हैं। सम फंजाई आर एक्टिव प्रेडेटर्स, कुछ फंजाई जो हैं वो एक्टिव प्रेडेटर्स कहलाते हैं। द ऑयस्टर मशरूम इज अ कार्निवोरस फंगस, जो ऑयस्टर मशरूम जो है वो कार्निवोरस फंगस है। It paralyzes the nematode, get feed on this fungus, penetrate them and absorb their nutritional content primarily to fulfill its nitrogen requirements. अब ये जो कॉर्निवोरस फंगस जो है ये क्या करेंगे, सबसे पहले नेमाटोड्स को पैरालाइज करेंगे। उनको पैरालाइज करने का यह फ़ायदा होगा कि नेमाटोड जो है वो अपनी जान नहीं बचा सकेगा, तो इसके ऊपर ये इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं अपने होस्ट एरिया को। पेनिट्रेट करने के बाद ये क्या करेंगे, उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और अपनी जो रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन की वो उसको पूरा कर लेते हैं। इट फुलफिल्स इट ग्लूकोज रिक्वायरमेंट बाई ब्रेकिंग द वुड, ये अपनी ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट को जो वुड होते हैं लकड़ी वगैरह के ब्रेकडाउनिंग करके वहाँ से ग्लूकोज ले लेते हैं। Some species of arthropods trap soil nematode by forming concentric ring their hyphae invading and edges. कुछ स्पीशीज जो होती हैं आर्थ्रोपोड्स ट्रैप करती हैं सॉइल नेमाटोड को, उसको पकड़ लेती हैं, पकड़ने के बाद इसके ऊपर ये अटैच होती हैं, इसके ऊपर ये ट्रैप कर जाती हैं। ट्रैप करने के बाद वहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर की वहाँ पे फॉर्मेशन करती हैं। फॉर्मेशन करने के बाद क्या करेंगे, वो अपने हाइफी को वहाँ पे इन्वर्ट करेंगे और वहाँ पे उसको डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे उस नेमाटोड को, और इसी तरह से वहाँ से ये जितने भी मटेरियल जो होते हैं न्यूट्रिशनल मटेरियल्स को वहाँ पे ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। अदर प्रेडेटर्स हैव अदर एडेप्टेशन सच एज सिक्रेशन ऑफ स्टिकी सब्सटेंसेस, कुछ प्रेडेटर्स जो होते हैं उनमें ये एडेप्टेशन होती है कि वो जो सिक्रेशन जो होती हैं वो सिक्रेट करते हैं स्टिकी सब्सटेंसेस को, जिसकी बिना पर क्या होते हैं जो सबस्ट्रेट वगैरह हैं या फिर जो फूड पार्टिकल्स हैं वो आके इसके साथ ट्रैप कर जाते हैं। फंजाई फॉर्म टू की म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ बेनिफिट टू बोथ पार्टनर्स, फंजाई जो हैं वो सम टाइम म्यूचुअलिस्टिक बिहेवियर भी ये शो कर लेता है। फंजाई फॉर्म टू की म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन, ये म्यूचुअलिस्टिक सिम्बियोटिक एसोसिएशन भी ये बनाता है, यानी कि किसी और के साथ मिल के रहता है और वहाँ पे क्या करेंगे, ये एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचा रहे होते हैं। These are lichens and mycorrhizae, यानी जो म्यूचुअलिस्टिक या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं ये लाइकन्स है और माइक्रोराइजी हैं। Lichens are mutualistic and have symbiotic association between certain fungi and certain autotroph, either green algae or cyanobacteria or sometime both. ये जो लाइकन्स होते हैं ये म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में रहते हैं। इसमें क्या होते हैं, जो सिम्बियोटिक एसोसिएशन होती है या जो म्यूचुअलिस्टिक जो रिलेशनशिप होता है वो फंजाई और एल्जी के दरमियान होता है। फंजाई और एल्जी जो है ये म्यूचुअली एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो इनको लाइकन्स कहा जाता है। ये जो एल्जी है वो ऑटोट्रॉफ होते हैं और ग्रीन एल्जी होते हैं, या फिर ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं, या फिर ये दोनों जो हैं वो सम टाइम साथ में होते हैं। Most of the visible part of lichen consist of fungus and algal components are present within the hyphae, और अक्सर यही होता है कि जो विजिबल पार्ट होता है लाइकन्स का वो फंगस पर मुश्तमिल होता है, यानी फंगस जो है वो आउटर सरफेस पे होता है जबकि अलगल जो है वो हाइफी में मौजूद होता है। Fungus protect the algal partner from strong light and desiccation and itself get food through the alga. अब ये होता है कि जो फंगस है वो प्रोटेक्ट करता है अपने जो अलगल पार्टनर जो है उसको प्रोटेक्ट रखता है, और स्टोरेज ऑफ लाइट जो है और डेसिकेशन से, यानी जो रेज वगैरह होती है या फिर जो कोई अनप्रोटेक्टेड कोई कंडीशन हो तो उससे ये इसको बचा लेती है अलगा को। और अलगा जो है क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लेता है, क्योंकि ये हमने कहा था कि ये ग्रीन होता है और ये ऑटोट्रोफ होता है, तो वहाँ से क्या करेगा, जो फंगर पार्ट है वो अलगा से अपना
फूड ले लेगा। तो यहाँ पे एक सिम्बियोटिक या म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप जो है वो दिखाई दे रहा है कि फंगस जो है वो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, जबकि अलगा जो है वो फूड बना रहा होता है फंगस के लिए। Lichens can grow at such places where neither of these components alone can, even at harsh places such as bar rock जैसी। लाइकन जो है वो ग्रो कर सकती हैं ऐसे जगहों पर जहाँ पे कोई कंपोनेंट ना हो, तो वो वहाँ पे अकेले भी ये एग्जिस्ट कर सकती हैं। हत्ता कि जो हार्श प्लेसेस होती हैं, ये रॉक्स वगैरह के जो ब्रेक्स यहाँ पे जो होती हैं, या फिर रॉक्स के जो सरफेसेस जो होते हैं, जो समटाइम वहाँ पे कोई और जो न्यूट्रिएंट्स जो वो मौजूद नहीं होते, वहाँ पर भी ये जो है ग्रो कर सकते हैं अलगा। लाइकेंस वेरी इन कलर, शेप, ओवरऑल अपीयरेंस, ग्रोथ फॉर्म। अच्छा, लाइकेंस जो है वो वेरी करते हैं इनके कलर के हिसाब से, शेप के हिसाब से, और ओवरऑल इनकी जो अपीयरेंस होती है उसके हिसाब से, और इनकी जो ग्रोथ की जो फॉर्मेशन होती है इसके हिसाब से ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इस डायग्राम में जो दिखाया गया है ये माइक्रोराइजी को दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो वाइट कलर का जो पोर्शन नज़र आ रहा है जिसमें ये स्पोर्स लाइक कोई स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, इसमें ये फंगस है, जबकि जो ग्रीन पोर्शन जो है वो इसका अलगल पार्ट है। दे आर इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट एज बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ये इकोलॉजिकली बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और ये एज अ बायो इंडिकेटर्स जो हैं वो अपना रोल प्ले कर लेते हैं एयर पोल्यूशन में। Mycorrhizae are mutualistic association between certain fungi and roots of vascular plants. ये जो माइक्रोराइजी हैं ये एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है या एसोसिएशन है बिटवीन फंजाई और जो वेस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं उनके रूट्स में। इनके रूट्स और ये फंजाई जो हैं इनका एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है। द फंगल हाइफी dramatically increase the soil content, total surface area of for absorption, help in the direct absorption of phosphorus, zinc, copper and other nutrients from the soil into the roots. ये जो फंगल हाइफी जो है ये सॉइल कंटेंट को इंक्रीज करती है ड्रामेटिकली, जिससे क्या होता है जो सॉइल सरफेस का जो एब्जॉर्प्शन एरिया जो है वो बढ़ जाता है, जिसकी बिना पर यह हेल्प करता है कि जो फास्फोरस है, जिंक या फिर कॉपर जो है या फिर जो दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं उनको डायरेक्टली सॉइल से एब्जॉर्ब करने में, यानी रूट्स को ये मदद फराहम करता है कि वो इजीली इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। Such plants show better growth than those without this association. और जो प्लांट्स ये जो माइक्रोराइजी की म्यूचुअलिस्टिक जो एसोसिएशन होती है इनकी, ऐसे प्लांट्स जल्दी ग्रो करते हैं, इनकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू जिनमें ये एसोसिएशन नहीं होती। द प्लांट ऑन द अदर हैंड सप्लाइज ऑर्गेनिक कार्बन टू फंगल हाइफी। तो इसके नतीजे में जो है प्लांट ये जो हाइफी है इसको क्या दे रहा होता है, उसको ऑर्गेनिक जो कार्बन वगैरह है वो सप्लाई कर रहा होता है। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ माइक्रोराइजी। माइक्रोराइजी की टू टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं इंडो माइक्रोराइजी और एक को कहते हैं एक्टो माइक्रोराइजी। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये फंजाई जो है वो वेस्कुलर प्लांट्स की जो रूट्स होते हैं वहाँ पे ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में या म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप में रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो राइजाइड्स जो है इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं कि इसमें जो रूट्स हैं वो इजीली पेनिट्रेट कर सके सॉइल में और वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है उसको एब्जॉर्ब कर सकें। Endomycorrhizae, in which the fungal hyphae penetrate the outer cells of the plant root, forming coils, siblings, and minute branches, and also extend out into surrounding soil. ये जो एंडोमाइकोराइजी जो होती हैं इसमें ये जो फंगल हाइफी होती है ये प्लांट्स के जो रूट होते हैं उसके आउटर सेल्स में ये पेनिट्रेट करते हैं
और वहाँ पे ये कॉइल्स बनाती हैं, स्वेलिंग्स वहाँ पे ये पैदा कर लेती हैं और उसमें जो है कुछ माइन्यूट ब्रांचेस वगैरह इसमें बनती हैं और ये क्या करेंगे वहाँ पे इसको जो है एक्सटेंड कर लेंगी, इसके सराउंडिंग साइज में इसको एक्सटेंड कर देंगी। एक्टोमाइकोराइजी इन विच द हाइफी सराउंड्स एंड एक्सटेंड बिटवीन द सेल्स बट डू नॉट पेनिट्रेट द सेल वॉल ऑफ द रूट्स। जो इंटोमाइकोराइजी है वो राइजी जो है वो पेनिट्रेट करती है प्लांट के सेल्स में, जो आउटर सेल्स होती हैं सेल वॉल जिनको हम कहते हैं उनमें पेनिट्रेट करती हैं, लेकिन जो एक्टोमाइकोराइजी जो होती है वो इनमें पेनिट्रेट नहीं करती हैं। These are mostly found with pines, firs, etc. ये आमतौर पर जो पाइन्स ट्री जो होती हैं या फाइर्स जो होती हैं उनमें होता है, उनमें इनकी फॉर्मेशन होती है। However, the mycelium extend far out into the soil in both kind of mycorrhizae. और ये जो mycelium जो extend होती हैं इनकी एक्सटेंशन जो है वो ज़्यादा होती है सॉइल में, माइकोराइजी में भी होता है। इसकी दो टाइप्स हमने कहा था, एक्टो और इंडो, दोनों में ये एक्सटेंशन होती है माइसीलियम की। Fungi grow best in moist habitat but are found everywhere organic matter is present. फंजाई जो है वो मॉइस्ट एरिया में, मॉइस्ट हैबिटेट में जो है वो अच्छी तरह ग्रो करती है, लेकिन ये हर जगह जो है जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो है मौजूद होते हैं वहाँ पे ये ग्रो कर सकती हैं। They survive dry condition in some resting stage or by producing resistant spores. ये जो है ड्राई कंडीशन में भी सरवाइव कर सकती हैं और तब भी क्या करती हैं जब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है तो ये रेस्टिंग स्टेज में चली जाती हैं। या फिर ये क्या करेंगी, जो स्पोर्स है रेजिस्टेंट स्पोर्स जो हैं वो बनाते हैं। ये जो फंजाई जो हैं वो रेस्टिंग पीरियड में रेजिस्टेंट स्पोर्स वगैरह भी बना सकते हैं। दे कैन आल्सो टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ pH from 2 to 9, a wide temperature range and high osmotic pressure such as in concentrated salt or sugar solution as in jelly, jams, etc. इनमें एक और ख़ुसूसियत ये होती है कि ये pH को जो है 2 से लेकर 9 तक की जो pH होती है इसको ये टॉलरेट कर सकते हैं और ये टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती है, टेम्परेचर के रेंज जो है उसको टॉलरेट कर सकती हैं। हाई ऑस्मोटिक जो प्रेशर जो होती है उसको ये टॉलरेट कर सकते हैं और जिसमें जैसे कंसनट्रेटेड सॉल्ट्स और शुगर्स वगैरह की जो सोल्यूशन होती हैं उसको ये टॉलरेट कर सकती हैं, जैसे कि जेली या जेम्स वगैरह में भी ये इनकी सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल होती है बिकॉज वहाँ पे ये इन चीज़ों को टॉलरेट कर सकती हैं। These features also help them in their survival on land. Fungi store surplus food, usually as lipid droplets or glycogen in the mycelium. इन्हीं जो खसूसियात की बिना पर ये जो खसूसियात होती है यही इनको हेल्प करती हैं कि इनकी सर्वाइवल जो है वो लैंड में हर जगह होती है। इसीलिए क्या करें कि फंजाई जो है वो फूड को स्टोर कर लेते हैं, जैसे इनको लिपिड्स के ज़रिए लिपिड ड्रॉपलेट्स की बिना पर या फिर ग्लाइकोजन फॉर्म में वो अपने माइसीलियम में फूड को स्टोर कर लेती हैं। रिमेनिंग लेक्चर्स, चैप्टर और एक्सरसाइज के डिटेल्स को हासिल करने के लिए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0318318660, या फिर आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com। शुक्रिया। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं alpineacademy@gmail.com, या फिर आप हमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 923183186660, या फिर आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके छोड़ दें, आपको आंसर मिल जाएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अल्पाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और नए लेक्चर्स और नई वीडियोस को हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया।